अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो तीन बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। एक तो शेख रशीद के हवाले से है कि शेख रशीद साहब की चीखें निकल रही हैं। शेख रशीद साहब की चीखें क्यों निकल रही हैं? शेख रशीद साहब की चीखें इसलिए निकल रही हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा बाइज़्ज़त बरी, शहबाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी, हमज़ा शहबाज साहब बाइज़्ज़त बरी, नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। नवाज़ शरीफ साहब अपना केस लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके केस के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे और तायात नाअहली ख़त्म हो जाएगी। इस बात पर जो लोग इस वक्त सीखपा हैं और जिनकी चीखें निकल रही हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम शेख रशीद का है। हालांकि शेख रशीद वो साहब हैं जिसको नवाज़ शरीफ साहब ने नवाजा है और यहाँ तक पहुँचा है। भारत आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये हमने देखा है सियासत में। तो इस वक्त तो शेख रशीद साहब सराखपा हैं। और इसी हवाले से हनीफ अब्बासी साहब ने शेख रशीद साहब की विग उतारने के लिए जो 50,000 की बात की थी, आज 5 लाख रुपए कर दिया है। और मैंने सुना है कि कुछ लोग, शेख रशीद साहब अगर मेरी व्लॉग देख रहे हैं तो मैं बता दूं शेख रशीद साहब कि 5 लाख यहाँ तो मर्डर हो जाता है 50,000 पे, तो 5 लाख सिर्फ आपकी विग उतारने के ऊपर है। तो सोचिए कितने लोग तैयार हो गए होंगे। मैं तो गुफ्तगू कर रहा था कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा अगर हमें मौका मिले तो हम भी शेख साहब की विग उतार दें। तो मैंने कहा ये आपका अच्छा काम है क्या? ये आपने ये तहजीब का है कि आप किसी की विग उतार के उसको एक्सपोज करें? तो अब वो लोग भी जो बेसिकली वर्कर होते हैं, कारकुन होते हैं, जो भी होते हैं, वो कहते हैं कि क्या उनका अमल तहजीब वाला है? क्या उनका रख रखाव, उनकी स्टेटमेंट, उनकी बातें, वो तो कहते हैं कि जी ईंट से ईंट बजा दो, पार्लियामेंट को जला दो, खाना जंगी हो जाएगी, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और लोगों की ज़ातियात पे हमला करते हैं, बिलावल की आवाज़ पे उसके ऊपर हमला करते हैं, मरियम के ऊपर हमला करते हैं। तो अगर हमने ज़रा सा उनका विग उतार दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? और इसके एवज़ हनीफ अब्बासी साहब हमें 5 लाख रुपए देंगे, तो हम जो हैं वो उन शेख रशीद साहब को 1 लाख दे देंगे इस गलती का, और वो मान जाएंगे। मैंने कहा मैं इस बात पे मुस्कुराया, और एक नहीं कई लोग इस बात पे तो कई लोग हैं कि हम उतारेंगे, और इस बात पे भी कई लोग हैं कि हम गलत नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स की हम ये विग उतार रहे हैं वो शख्स ऐसा है जो पाकिस्तान की विग उतार रहा है, जो तहजीब की, ख़वातीन की, और ये बिलावल भुट्टो मतलब मीडिया में बैठ के जो तज़हीक और तज़लील करता है। दूसरी तरफ उनकी चीखें निकल रही हैं, एक तरफ आप विग उतारेंगे तो बताइए होगा क्या? बहरहाल बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त उन लोगों के जो कि ये ख़बर सुन रहे हैं कि जी एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब के गिर्द मनी लॉन्ड्रिंग का, तोशाखाना का, आपके साइबर क्या नाम है, साइफ़र का और फॉरेन फंडिंग का ये केसेस उनकी तरफ तलवार लेके बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है इमरान खान की कंडीशन ये है कि इमरान खान साहब के जो उनकी लॉन्ग मार्च है उसमें भी देरी हो रही है, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। उनके अपने इत्तेहादी जो कुछ भी थोड़े बहुत हैं उनसे इख्तलाफ शुरू हो चुके हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें सबसे अहम एक जो स्टेक होल्डर्स है, इस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त उनसे शदीद इख्तलाफ हो चुका है। तो इमरान खान साहब एक तरफ इन चीज़ों में घिरे हुए हैं, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से शदीद इख्तलाफ, कोई सियासी जमात उनके साथ नहीं है। इसी तरह आप देख लीजिए पार्लियामेंट में उन्होंने पाँव कटवा लिया है, हर तरफ से उन्होंने कुल्हाड़ा मार लिया है। और अब देखिए भी आज़म स्वाति साहब, यही गलत है ना। इमरान खान जिस तरीके से बातें करते हैं, फिर उनके लवायकीन भी ऐसी बातें करते हैं। शेख रशीद, फवाद चौधरी, आपके शहबाज गिल, अब आज़म स्वाति ने क्या कहा था कि जी मैं इलेक्शन कमीशन को जला दूंगा। आज़म स्वाति ने धमकियां दी थी, इदारों को धमकी दी, फ़ौज को धमकी दी। इसके बाद आज उन्होंने जो ट्विटर पे अपने जो मैसेजेस किए और आज भी जो बातें की, तो जाहिर है कौन कब तक बर्दाश्त करेगा। चलें इमरान खान की वजह से कुछ चीज़ें
ईजी हो जाती हैं। लेकिन अब इमरान खान हर आदमी बनकर अगर इस किस्म की धमकियां देगा तो फिर जाहिर है, ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान में आज़म स्वाति साहब पाकिस्तानी फ़ौज को, सिपहसालार को, GHQ को धमकी दें, इदारों को धमकी दें, आपके इलेक्शन कमीशन को जलाने की बात करें और इसके साथ साथ जजों को धमकी दें और उनको छोड़ दिया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। जाहिर है उनको बुला लिया गया है और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए थे, जो रेड लाइन है उसको क्रॉस कर गए थे। शहबाज गिल ने भी रेड लाइन क्रॉस की थी तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मेरा ख्याल है इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। कई दिनों से हम सब देख रहे थे कि आज़म स्वाति भी उसी लाइन में चले गए जिस लाइन पे इमरान खान है। तो बहरहाल इस वक्त जो कंडीशन है वो ये है कि इस एक तरफ तो वहाँ पर ये हो रहा है। अब आप कुछ सीक्रेट एक्शन भी होने वाले, मैं बता दूं आपको, बहुत जल्द कुछ सीक्रेट एक्शन होने वाले हैं। देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी लिखी हुई है, इमरान खान की तायात नाअहली लिखी हुई है। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि इमरान खान को ज़मानत देने के लिए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने वाली है। अभी ऑडियो और वीडियो भी सुना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद अहम तरीन इंफॉर्मेशन के साथ चीज़ें आ रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान अपने पाँव में कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ा मारने के बावजूद मज़ीद और कुल्हाड़ा मार रहे हैं। आज भी उन्होंने तालिब इल्मों के साथ जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नौजवानों से नारे लगवाए। ये नहीं कि उन्होंने सीखा इससे। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ से बज़ाहिर तो या तो वो किसी चीज़ से नहीं डर रहे हैं या वो उस रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं जिस पे पता है उनको कि जनाब, जैसे होता है ना कि कोई आदमी मर्डर करके जेल में जाता है या कोई आदमी एक मर्डर करता है तो फिर दूसरा मर्डर करते हुए वो ये कहता है कि जनाब मैं तो एक कत्ल कर चुका हूँ, मेरी सज़ा तो फांसी है, अब मैं 10 कत्ल भी करूँगा तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा फांसी है। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो चुका है कि मैं अब पाकिस्तान की कौमी सलामती से खेल चुका हूँ साइफर। मैं पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश कर चुका हूँ। मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर चुका हूँ। मैं आइन तोड़ चुका हूँ। मैं पार्लियामेंट को जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी कर चुका हूँ। तो मेरी सज़ा तो डिक्लेयर है। तो अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे? मैं अगर आर्मी चीफ को गाली दे चुका हूँ, धमकी दे चुका हूँ, उसको और शहदा को मैंने तज़दीक की है, आर्मी की तज़दीक की है, जनरल्स की तज़दीक की है, लोगों को उकसाया है आर्मी के ख़िलाफ़, अपने लोगों को पूरी साजिश के साथ तैयार करके जो है वो आर्मी के ख़िलाफ़, जैसे शहबाज गिल हैं। देखिए, ये वही मीटिंग्स के मिनट्स हैं जो इमरान खान अपने लोगों में बांटते हैं, जो शहबाज गिल की सूरत में, फवाद चौधरी की सूरत में, शेख रशीद की सूरत में, आज़म स्वाति की सूरत में, और अब तो और भी 2-4 पंजाब में आ गए जैसे मियाँ असलम वगैरह हैं, वो भी अब खुल के ये बातें, ये वो मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो इमरान खान जिसको प्रेजाइड करते हैं। और फिर नीचे सोशल मीडिया में और दूसरी जगहों पे जो इनके वर्कर्स और सोशल मीडिया के लोग गालियां देते हैं, वो गाली ऐसी है कि जी मर्द भी देते हुए शर्माए, लेकिन वो देते हैं क्योंकि उनको वहाँ की ट्रेनिंग है, सब जाके मिलता है। आपने देखा 178 अरकान जो हैं वो पकड़े गए हैं आपके फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में एक्टिविटी करने, वो सब के सब PTI के हैं और वो एग्री करते हैं कि जी हमें इमरान खान साहब की हिदायत हासिल है। तो अब जो मैंने एक बात सुनी है कि बहुत ही, चलें ये एक्शन तो होने वाला है जिसमें इमरान की गिरफ्तारी है, FIA का एक्शन है, साइफर कमेटी आ रही है, मज़ीद और इस पे है, इसी तरीके से फॉरेन फंडिंग है, पार्टी वो है, तो तोशा खाना, ये सब चीज़ तो चल रही है, अब जल्द ही इसकी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा सीक्रेट एक्शन वो है जो कि हैकर कर रहा है, वो ऑडियो रिलीज़ कर रहा है, और एक सीक्रेट एक्शन इन लोगों के ख़िलाफ़ शुरू हो गया है जो मीडिया में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को धमकियां दे रहे हैं, तज़दीक कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे उनके लीडर हो, चाहे कोई भी हो, वो तमाम के तमाम लोग उस जद में आने वाले हैं। मैंने जैसे बता दिया कि इमरान खान साहब का तो कमरा भी जो है वो आपके अडियाला जेल में साफ़ किया जा रहा है। एक बात और बता दूं मैं आगे, बहुत जल्द फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब पर भी, जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, रेड लाइन क्रॉस कर गए हैं, तो वो भी जद में आने वाले हैं। इससे पहले कि वो
उनकी गिरफ्तारी हो, कोई एक न्यूज़ ऐसी आ सकती है जिसमें शेख रशीद साहब की विग उतार दी गई और हनीफ अब्बासी साहब को 5 लाख रुपए दे दिया गया। और अगर ये भी नहीं उतारा गया, ये भी इसमें भी डिले हुआ, तो शायद हनीफ अब्बासी साहब 10 लाख 20 लाख तक चले जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इस शख्स को एक्सपोज करूंगा जो इसकी असल हकीकत है। लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं कि जी विग उतारना तो तहजीब और उससे आ रही अच्छी बात नहीं है, तो वो तमाम लोग जो विग उतारने के लिए तैयार हैं वो वही बातें करते हैं जो मैंने अभी पहले आपको दोहराया। तो देखते हैं क्या होता है। सीक्रेट एक्शन शुरू हो गया है। सीक्रेट एक्शन क्या होगा, जिन लोगों के खिलाफ है मैं बता चुका हूँ। बहुत सीक्रेट एक्शन हो रहा है, बहुत अहम मालूमात ली जा रही है। शायद उनको पता ही नहीं है कि उनके खिलाफ क्या क्या मालूमात ली जा रही है और क्या क्या एक्शन हो रहा है। थोड़ी सी राज आइंदा बताऊंगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।